नहीं हो पाया था, इस बार मगहर महोत्सव चल रहा है और तमाम ऐसे कलाकार बुलाए गए और तमाम यहाँ समूह की महिलाएं आई, लोग प्रदर्शनी लगाए और अपने अपने हाथों का बनाया हुआ हम दिखाएंगे अपनी वीडियो में आपको। और कुछ महिलाएं बयान भी थी। मगहर महोत्सव चल रहा है और उन महिलाओं का कहना है कि यहाँ पानी पीने की व्यवस्था नहीं है। कहीं ना कहीं उन लोगों को पानी बाहर से खरीद के पीना पड़ रहा है। मैं अपनी वीडियो में दिखाऊंगा और दूर दूर तक दिखाऊंगा कि पानी पीने की व्यवस्था, अगर आपको एक पानी पीना है तो आपको बिसलरी बोतल खरीद के लेना होगा। वाकई में हम इतने पैसे खर्च कर दिए इस मेले को लगाने के लिए, पर कहीं ना कहीं एक भारी कमी इसमें रह गई कि यहाँ पानी पीने की व्यवस्था नहीं। जिस तरह से कलाकारों को बुलाया गया, जिस तरह से समूह के महिलाओं को बुलाया गया, दुकानें लगवाई गई, तमाम यहाँ अधिकारी को इकट्ठा कर दिया गया, जी यहाँ तक कि जितने मास्टर स्कूल में पढ़ाने वाले हैं उनको इकट्ठा कर दिया गया, तमाम पुलिस के जवानों को खड़ा कर दिया गया, पर कहीं ना कहीं इसमें एक कमी ऐसी रह गई कि महिलाओं का कहना है कि यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं। आप देख सकते हैं दूर दूर तक, हम वीडियो में दिखाएंगे भी कि पानी की भी व्यवस्था यहाँ नहीं है। यही एक मगहर महोत्सव चल रहा है और करीब कोरोना काल के वजह से, तमाम ऐसी परेशानियों की वजह से कई साल मगहर महोत्सव नहीं बन पाया, इस बार चल रहा है। और स्वयं सहायता समूह की एक दुकान हमें मिली और यहाँ कई दुकानें हैं। जो प्रधानमंत्री जी का सपना था, स्वयं सहायता समूह, हर गांव में समूह बनाया जाए और समूह के जरिए महिलाएं आपस में जुड़ सकें, और जुड़ के तमाम ऐसे काम थे जिसमें बीसी सखी और नरेगा में शौचालय में काम दिया गया, पर कहीं ना कहीं ज़मीनी स्तर पे वो कितना इसमें सच्चाई है, क्या हकीकत है उसकी, आज हम जानेंगे। समूह की महिलाएं हैं। मैडम, नाम क्या? पूनम यादव। आपके समूह का नाम क्या? लक्ष्मी स्वयं सहायता समूह शिवसरा। क्या आप यहाँ आए थे मेले में और आप बताए कि काफ़ी व्यवस्थाओं में यहाँ पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, तो पानी वानी पीने के लिए आप लोग कहाँ जाते हैं? अब खरीद के मंगवाए हैं बाहर से, और क्या करेंगे। पानी पीने की यहाँ व्यवस्था? यहाँ कुछ नहीं है, कोई अरे बाहर से, घर से कौन लेकर आएगा भैया। बाहर से हम लोग मंगाए हैं बोतल 20 रुपए की खरीद के, उसके बाद यहाँ पे पानी पिए हैं और कोई प्रशासन की तरफ से हमको कोई व्यवस्था नहीं है। सिर्फ एक पंडाल बनाकर दे दिया गया है, आप आओ, बेचो और घर जाओ। अच्छा, आप लोग यहाँ जैसे नरेगा मेट हो गए, बीसी सखी हो गए और एक शौचालय में भी ड्यूटी लगती है, तो इसमें क्या आप लोगों को वेतन बराबर आ जा रहा है या काम हो रहा है? जैसे मशीन की, ताकि प्रधान का जो भी बजट आएगा, जो भी काम कराएंगे, उस मशीन के जरिए स्वैप किया जाए, ऐसा गांव में हो रहा कि नहीं? नहीं सर, बिल्कुल नहीं हो रहा है। कुछ जगहों पे शायद हो रहा होगा। मैं खुद अपने गांव की बीसी सखी हूँ, लेकिन मेरे वॉलेट से आज तक 10 रुपया भी नहीं निकाला गया है प्रधान के माध्यम से। अच्छा, उस मशीन का आपसे लिया कितना गया उस डिवाइस का? 38,000। 38,000। क्या आपको लगता है कि वो डिवाइस वाकई में 38,000 की है? सर, मशीन बिल्कुल काम की नहीं है। उस मशीन पे फिंगर भी नहीं लिखता है, स्कैनर भी उसके साथ दिया गया है और स्कैनर भी काम नहीं करता है। अगर 2-4 ट्रांजैक्शन एक साथ लगातार कर दिया जाए तो मशीन हैंग करने लगती है, और 10-15 ट्रांजैक्शन के बाद हम तो अपनी मशीन दोबारा भी देखिए, सरकार तो अपनी योजना लागू कर देती है। सरकार तो यहाँ आके हमें देख नहीं रही। एक मिनट, सरकार तो अपनी योजना लागू कर दी, सरकार यहाँ आके देख नहीं रही है, अधिकारियों के जरिए देखा जाता है। तो क्या इसमें सरकार में कमी है कि अधिकारी में कमी है? कहाँ से ऐसा हो? अब सरकार अगर योजना दे दी है तो अधिकारियों के पास जायज ही आया होगा। अब अधिकारी का यहाँ प्रबंध का काम करना है, सरकार तो आएगी नहीं यहाँ पे काम करने। सरकार ने अपना काम कर दिया, अधिकारी अपना काम नहीं कर रहे हैं। मोस्ट सरकार ने अपना काम कर दिया और अधिकारी अपना काम नहीं कर रहे हैं, यही वाकई में जमीनी हकीकत यही है। और कहीं ना कहीं समूह की महिलाएं वाकई में, एक तरफ सरकार जहां चिंतित है समूह के महिलाओं को लेके, वहीं पे दूसरी तरफ समूह के महिलाओं के नाम पे अधिकारी कहीं ना कहीं पलीता लगा रहे हैं। नाम क्या है? मेरा उर्मिला पांडे। क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे, जो हमारी दीदी बोली वही सच्चाई है। यहाँ तक कि अभी तक जो है CIF का पैसा भी नहीं आया, 2 साल हो गया है समूह खुले हुए।
तो महिलाएं क्या करेंगी, कुछ कम ही काम करेंगी। अच्छा, यहाँ आप आए, जैसे भाड़ा किराया लगा के आए होंगे, वाकई में सच बताइएगा और हम चलाएंगे। आपने भाड़ा किराया लगाए, यहाँ आए और आपको ऐसा एक आशा हुई होगी। देखिए, अगर हम कहीं जाते हैं तो एक आशा होती है कि चलिए ठीक, हम चलते हैं और हमें कुछ लाभ होगा। आपको वाकई में कुछ लाभ हुआ है कि नहीं, सही बताइएगा। अब किराया भरा खर्चा करके आए हैं, जो खर्चा करके आए हैं अपना बेचे हैं, वही मिल गया है 2-4 पैसा बस। सही बताइएगा, मिला है कि घर से गया है? नहीं, घर से भी गया है, ऐसी बात नहीं है, मिला भी है तो कुछ घर से भी गया है। अच्छा, क्या आप चाहेंगे इसमें सरकार क्या बदलाव कर दे कि आप बेहतर और खुल के आप काम कर पावे? जैसे हम एक चीज देखते हैं, आप लोग जब जाते हैं अधिकारियों के पास, ये हकीकत है, सारे जगह की बात है, और अधिकारी बैठे रहते हैं, तमाम समूह की महिलाएं परेशान रहती है, अधिकारी कहते हैं अच्छा ठीक है बाद में आइए। तमाम तरह की समस्याएं झेलना पड़ रहा है। ये आदत सी बन गई है आजाद भारत में। जब हम अंग्रेजों के गुलाम हुआ करते थे तो जो सड़कें वो बनाते थे या जो भी धरोहर वो बनाए हैं, वो आज भी 100 साल चलते थे। आज भी उनके तमाम बनाए हुए पुल हैं जो आज भी चल रहे हैं। पर आखिर आजाद भारत में हम लोग जहाँ ब्रांड है और जहाँ तमाम तरह से जैसे सीमेंट हम इस्तेमाल कर दिए अच्छी क्वालिटी की, और आज उसके बाद शिलान्यास करने यानी फीता काटने से पहले ही धरोहर गिर जा रही है। हाँ, आप यही धनघटा वाला रोड देख लीजिए, हालत क्या है उसकी। साइड में रोड पट्टी ही खत्म हो गई, कहीं ना कहीं अधिकारियों की लापरवाही। भी एक ऐसा हुआ है सर, अभी हमारे यहाँ खुदवा नाला में ऐसे ही हुआ है, ट्रक रोड धंस गया और ट्रक गिर गया पूरा। अभी 2-3 दिन पहले चकदही भाई खुदवा नाला, अभी 2-3 दिन पहले की घटना है। तो क्या इस तरह से अगर देखा जाए, हम जिस आजाद भारत में आज जी रहे हैं और शासन प्रशासन समझ ऐसा था वैसा आज भी हमें तो लग रहा है ऐसा ही है। हमें किसी भी चीज की आजादी तो कहने के लिए आजादी है। देखिए, ये देश सोने की चिड़िया कहा जाता था। वो कभी था सर, नहीं, अब नहीं। नहीं सुनिए, आज भी है। ये देश सोने की चिड़िया कहा जाता था। इसको सबने लूटा, मिलके लूटा, किसी ने ऐसा नहीं है कि जो न लूटा। लोग कहे अंग्रेज लूट रहे हैं, लोग कहे अंग्रेज लूट रहे हैं, उनसे आजादी मिले। गांधी जी ने अकेला चला, आजाद हो गया देश। आजाद होके जो भी इमारत, जैसे महुली थाना है, 103 साल हो गया, आज भी उसकी इमारत देखेंगे उसी तरह से खड़ी हुई है। पर आज अगर हम एक पुल बनाते हैं, सरकार हमें टेंडर दे देती है, तो पुल ज्यादा से ज्यादा 5 साल 4 साल में उससे गंभीर हादसाएं हो रही है। इसी तरह से ये योजना जो बनाई गई, स्वयं सहायता समूह, कहीं ना कहीं सरकार का एक मिशन रहा कि इस योजना से महिलाएं जुड़ सकें और कुछ अच्छा बेहतर कर सकें। पर ऐसा जमीनी स्तर पे हुआ कि नहीं हुआ सर। हुआ सरकार की मानसिकता तो ये हुई, समूह गांव पे एक गांव में 10-10, 15-15 समूह है, जनसंख्या के आधार पे समूह तो बने हैं। RF CIF भी कुछ जगह पे आए हैं, लेकिन मेन चीज सर उनको ना सही मार्गदर्शन मिल पा रहा है और कहीं ना कहीं मतलब ब्लॉक स्तर से ही कमी है। उनको ना सही मार्गदर्शन मिल पा रहा है, ना सही मार्केट मिल पा रही है। कुछ ना कुछ अधिकारियों की केवल क्या आपको ऐसा नहीं लगता है प्रदर्शनी लगाई गई और पेपर में निकाल दिया जाए, मीडिया में निकाल दिया जाए, दुकान को लगवा दिया जाए, कागज का कोरम पूरा कर दिया जाए? मैं एक चीज ये भी देखा हूँ, आज समूह के महिलाओं को स्टेज सजाने के लिए बना दिया गया। नेताजी आ रहे हैं, समूह की महिलाओं को भेज दो। वही तो होता है सर, वही चीज हो रहा है, वही चीज हो रहा है। मेला लगाया गया, समूह के महिलाओं को भेज दो। बिल्कुल। अब ये देखिए कि हम लोग को यहाँ बुलाया गया, कोई जो है 500 रुपया खर्चा करके आ रहा है, लेकिन जो है उस पैसे को देने का हक नहीं है। मान लीजिए हम गरीब होते तो हमारे पास पैसा कहाँ आता, तो हम नहीं आते यहाँ तक। कहीं ना कहीं बहुत गंभीर सवाल है। जिस हम आज़ाद भारत में जी रहे हैं, इस आज़ाद भारत एक सोने की चिड़िया है, और इस देश को जब अंग्रेज ने लूटा है तो उसके जो बनाए हुए पुल हैं वो 100 साल चल रहे हैं, जिस आज़ाद भारत में हम जी रहे हैं। पर आज अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आज की हालत क्या है, और वाकई में समूह के महिलाओं को सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? और क्या कहना चाहेंगे सर, बजट अगर हम लोग का कहीं आज़ाद भारत में, आप आजाद भारत में तो है सर, भारत से बाहर थोड़ी ना जाएंगे, भारत में है और भारत में ही रहेंगे जब तक रहेंगे। सरकारें तो बनती रहेंगी, बिगड़ती रहेंगी। आज ये है, कल कोई और रहेगा, उससे हमको क्या है? हमें तो अपने भारत में रहना है, केवल इतना जानते हैं। लेकिन ये है, प्रशासन की तरफ से इतना ही कहना चाहेंगे सर, अगर हम लोगों के लिए कहीं व्यवस्था बैठने की बना रहे हैं तो कम से कम हमारा
भाड़ा की व्यवस्था करे और हम लोग को जलपान की व्यवस्था करा दे।